सुहेल इमरान हमें आगाह कर रहे हैं कि वो डबल डेकर बस पर मौजूद थे और इस वक्त वो रवाना हो चुके हैं। देख सकते हैं मनाजिर में दो डबल डेकर बसेस हैं और दोनों डबल डेकर बसेस इस वक्त रवाना हैं। एयरपोर्ट से वो निकल चुके हैं। उम्मीद की जा रही थी कि मौका मिलेगा उनसे गुफ्तगू करने का मीडिया को और उनको सुनने का मौका मिलेगा। यहाँ पर हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मौका ही नहीं दिया मद्दाहों ने उनसे बात करने का। मीडिया को जो कि तैयारी करके भरपूर तरीके से वहाँ पर मौजूद था और जो गुफ्तगू उन्होंने की वो एयरपोर्ट के अंदर ही हो सकी, वहीं पर मुमकिन हो सकी। और जहाँ पर वफाकी वज़रा ने उनका इस्तकबाल किया वहीं पर जो उन्होंने गुफ्तगू की वो हमने अपने नाज़रीन तक पहुँचाई। काफ़ी देर से मुंतज़िर थे, काफ़ी देर से मद्दाह उम्मीद कर रहे थे उन्हें सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन यूँ महसूस हुआ कि जो ही उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा उन्हें कंधों पर उठा लिया गया। उनका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर लोग जो मौजूद थे, जो मद्दाह मौजूद थे, जो फैंस मौजूद थे, उन्होंने उन्हें उठाने के अलावा वहाँ पर मौका ही नहीं दिया कि वो बाहर कहीं पर खड़े होकर गुफ्तगू कर सकते। तो उन्हें वापस लाउंज में ले जाया गया, वहाँ से जहाँ दूसरे रास्ते से उनको निकाल कर डबल डेकर बस पर सवार किया गया। और अब इस वक्त वो मनाजिर आप देख रहे हैं, डबल डेकर बस के मनाजिर जिस पर अरशद नदीम सवार हैं, एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं, वतन का झंडा लहरा रहे हैं, वहाँ पर अपने फैंस को हाथ लाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। देख सकते हैं आपके अरशद नदीम इस वक्त डबल डेकर बस पर मौजूद हैं और उसकी छत पर मौजूद होने की वजह से लोग उनका दीदार कर पा रहे हैं, एक झलक देख पा रहे हैं अपने कौमी हीरो की। और ये एक अच्छा तरीका था उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकालने का, जिसके ज़रिए उनको देखने का भी मौका मिल सकता। मद्दाह जो दूर दराज इलाकों से आए थे, सिंध पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से वो वहाँ पर आए और उनमें कुछ ऐसे भी मद्दाह थे जिन्होंने 15-16 घंटे तवील सफ़र करने के बाद आज एयरपोर्ट का रुख किया और अपने कौमी हीरो को देखने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ मौजूद थे। अभी आप देख सकते हैं कि अरशद नदीम अपने फैंस को हाथ हिलाते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं और यहाँ पर जो उनके मद्दाह मौजूद हैं, एयरपोर्ट के मनाजिर हैं, जो उनके मद्दाह अपने कैमरों के ज़रिए, जो कि उनके मोबाइल फ़ोन कैमराज़ हैं, उनमें एक झलक समेटने के लिए वो वहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि डबल डेकर बस को बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं मिल रहा। इंतहाई पुरजोश जिंदा दिलाने लाहौर वहाँ मौजूद थे और उन्होंने एक बार फिर सबूत दिया, अरशद को एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आने दिया। अभी देखिए कि उनको एक ख़ास रास्ते से बाहर निकाला गया है, डबल डेकर पर सवार किया गया है और उसके ज़रिए फिर उन्हें एयरपोर्ट से बाहर रवाना किया गया है। उनके वालिद, उनके भाई उनके हमरा थे, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा ने उनका इस्तकबाल किया है, उनके कोच उनके हमरा थे और दीगर आला ओहदेदार भी उनके साथ ही थे। इस वक्त भी कुछ अफसरान, कुछ आला ओहदेदार उनके साथ इस डबल डेकर पर मौजूद हैं और इस डबल डेकर पर आप देख सकते हैं कि कौमी परचम भी लहराया जा रहा है। अरशद नदीम खुद भी एक सब्ज़ लाली परचम में मलबूस हैं और हम देख सकते हैं कि जिस डबल डेकर पर वो सवार हुए हैं उसे मुज़य्यन किया गया है सब्ज़ रंग में और उसे जो है खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। अभी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले, कौम का मान और इस तारीकी में उम्मीद की किरण अरशद नदीम इस वक्त रवाना हो चुके हैं लाहौर एयरपोर्ट से डबल डेकर बस पर सवार होकर। और ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, एयरपोर्ट के ही मनाजिर हैं, एयरपोर्ट के बाहर के मनाजिर। जब वो डबल डेकर पर सवार हुए तो की जा रही थी कि वो मीडिया से गुफ्तगू करते, लेकिन जिंदा दिलाने लाहौर ने उन्हें बिल्कुल मौका नहीं दिया। मीडिया से गुफ्तगू तो दूर की बात, वो बामुश्किल डबल डेकर तक पहुँचे हैं और वालिहाना तरीके से वहाँ पर इस्तकबाल किया गया, गुलदस्ते पेश किए गए और दीवाना वार उनके मद्दाह उन पर उमड़ आए। वहाँ से सिक्योरिटी के आसार में उनको डबल डेकर बस पर ले जाया गया और अब वो उस डबल डेकर बस पर सवार अपने रिहाइशगाह की जानिब रवाना हैं उनके बाद। और ये अभी आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले के मनाज़िर जब एयरपोर्ट से ये दोनों डबल डेकर बसेस रवाना हुई हैं
और इस वक्त आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट भरा पड़ा है और कुछ अफराद तो यूँ भी कह रहे थे कि इनका इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट काफ़ी छोटा पड़ गया है और कज़ाफ़ी स्टेडियम जितना बड़ी कोई जगह होनी चाहिए थी जहाँ पर ये फैंस इकट्ठे हो पाते और अपने कौमी हीरो का इस्तकबाल कर पाते, उन्हें मुबारकबाद दे पाते, उन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर कर पाते। काफ़ी खुशी का लम्हा है और बिलाशुबा एक तारीख साज लम्हा है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए भी। एक ख़ास अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि डबल डेकर बस के ज़रिए कहाँ रवाना हुए हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या मियाँ चन्नू की तरफ सफ़र शुरू कर दिया गया है या फिर आज लाहौर में ही क़याम करेंगे। अभी तक इस हवाले से कोई स्केड्यूल नहीं दिया गया है। कौमी हीरो अरशद नदीम लाहौर पहुँच चुके हैं, वालेहाना इस्तकबाल किया गया है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, उनको कंधों पर उठाया गया है और यूँ उन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि उनकी परवाज़ ताख़ीर का भी शिकार थी। 1:25 पर उनकी परवाज़ लाहौर पहुंची और जो ही वो पहुंची तैयारे को वाटर कैनन सैल्यूट पेश करके उन्हें खुश आमदीद कहा गया। इसके साथ साथ वालिद ने अरशद नदीम को गले लगाया, उन्हें हार पहनाया गया। उसके साथ साथ वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे जिन्होंने हार पहनाकर कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बताइएगा, रवाना हो चुके हैं डबल डेकर के ज़रिए, वो अरशद नदीम कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता है? जी, अरशद नदीम अभी पूरे सिक्योरिटी हिसार के साथ काफिला था एक बहुत बड़ा उनके साथ, जो बड़ी तेजी से पहले तो वो जब लॉन्च से बाहर आए हैं तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता वो लॉन्च की तरफ, वो बाहर एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जो ही वो एग्जिट की तरफ बढ़े हैं और उसके बाद बड़ी रफ्तार के साथ जो दोनों डबल डेकर बसें थी और उनके पीछे जो सिक्योरिटी थी, लग्जरी गाड़ियां थी और उसके साथ साथ 11 22 एम्बुलेंसेज और उसके साथ फायर ब्रिगेड की सारी बहुत तेजी से निकली। जो अभी ताज़ा तरीन इत्तला यही मिली है क्योंकि उनकी जो डबल डेकर बस थी जिसके ऊपर वो सवार थे, उसके साथ एक लग्जरी गाड़ी भी थी और जो कि उनके लिए स्पेशल खुसूसी तौर पर मंगवाई गई थी, उसके साथ उसकी फैमिली के लिए मंगवाई गई थी। अभी जो हमें ताज़ा तरीन मिली है कि रिंग रोड की तरफ वो काफिला जो है, जो डबल डेकर वाला बस है और उसके साथ जो सिक्योरिटी सार है, वो रिंग रोड की तरफ गए हैं। ये यहाँ से एयरपोर्ट से निकलते साथ ही थोड़े ही फासले के ऊपर रिंग रोड का आगाज हो जाता है। तो रिंग रोड का हमें बताया गया, तो अगर रिंग रोड की तरफ वो जा रहे हैं तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है कि वो अपने गाँव, अपने भाई शहर जो है उसकी तरफ वो रवाना होंगे। लेकिन ये गैर मुतल्लका अभी तक इतला है, लेकिन जो उनका रूट अपनाया गया है वो रिंग रोड ही है। अगर वो रिंग रोड पर जाते हैं तो डेफिनेटली वो अपने घर की तरफ रवाना होंगे, क्योंकि 2-3 रास्ते और हैं जो शहर की तरफ जाते हैं, जो कि अगर माल रोड के 5 स्टार होटल में अगर उनको क्याम करवाना था, जहाँ पर उनके लिए कमरों की बुकिंग भी करवाई गई थी उनकी और उनकी फैमिली के लिए, तो वो साथ वाले रास्ते से की तरफ से होते हुए वो माल रोड की तरफ जा सकते थे। लेकिन अगर उनका रास्ता जो है, जो रूट जो है, वो अगर रिंग रोड का अपनाया गया है तो डेफिनेटली हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो अपने शहरी की तरफ रवाना होंगे। सुहेल, एक तवील सफ़र उन्होंने तय किया है। अरशद नदीम पेरिस से चले, इस्तांबुल पहुँचे, इस्तांबुल से वो लाहौर पहुँचे और आज वो मियाँ चन्नू की जानिब जा रहे हैं। तो उनके क़याम का कोई बंदोबस्त नहीं था लाहौर में? क्या ऐसा कोई स्केड्यूल नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके जो मेहमान आए हैं उनके साथ उनके करीबी जो रिश्तेदार, जो उनके महल्लेदार थे, जो उनके दोस्त अहबाब थे, वो तकरीबन लगभग 70-80 से ज़्यादा अफराद थे जो कि 2 गाड़ियों में, बड़ी वाली गाड़ियों में यहाँ लाहौर पहुँचे थे 4-4.5 घंटों की मुसाफत के बाद। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने, पंजाब हुकूमत उनको भी ऑफर किया था कि यहाँ पर हम आपकी रिहाइश का बंदोबस्त करेंगे। जो उनके मेहमान और जो दूसरे लोग थे और वो उन्होंने कहा कि हमने वापस जाना है, जबकि अरशद नदीम उनकी जो करीबी फैमिली है जिनमें उनके वालिदैन और भाई बहन हैं, उनके लिए यहाँ पर 5 स्टार होटल में कमरों की बुकिंग करवा दी गई थी। ये प्रायर बुकिंग थी जो हम इससे पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं, ये काफ़ी देर पहले करवा दी गई थी और यही कहा गया था कि जो भी अरशद नदीम का
प्रोग्राम होगा जिस तरह वो चाहेंगे। अगर वो 2 से 3 रोज के बाद आकर यहाँ की तकरीबात में शामिल होना चाहते हैं या उनके एजाज में जो तकारीब मुकर्रर की तमाम किया जाना है उसमें वो शिरकत करें, या फिर अगर वो यहाँ पर रुकना चाहेंगे तो वो रुक सकते हैं। तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। लेकिन अभी भी हमें एक और जराये से भी ये तस्दीक हुई है, वो यही है कि वो रिंग रोड की तरफ जा चुके हैं और उसका अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि वो मियां चन्नू ही जो हैं वो रवाना हो रहे हैं इस वक्त लाहौर से। कोशिश ये की जा रही थी कि अरशद नदीम को ठहराया जाए लाहौर में और मुतासदम होकर अपने अहलो आयाल अपने अहल खाना से मिले, लेकिन शायद अरशद नदीम भी एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहते और पूरी तरह से तैयार हैं घर लौटने के लिए और अपने माँ से मिलने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए। और हम देख सकते हैं कि अरशद नदीम ने ये चूज़ किया है कि वो सीधा मियां चन्नू की तरफ ही रवाना होंगे। हालांकि